हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज मैं आपसे डिज़ायर के बारे में बात करूंगा। डिज़ायर जिसको हिंदी में बोलते हैं कामना। तो ये वर्ड आपने स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी सुना होगा कि, और ये भी सुना होगा कि डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग्स। तो आखिर क्या बुरा है डिज़ायर में और क्या चीज़ है ये, क्यों इसकी ऋषियों ने और ज्ञानियों ने निंदा करी है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करूँगा। और सबसे पहले मैं आपके सामने गीता का एक श्लोक प्रस्तुत करूँगा और कबीर साहब जी का एक दोहा गाऊँगा और फिर आपसे थोड़ा इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 3 श्लोक 38वां मैं आपके सामने गाऊँगा और ये आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख जाएगा। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। संस्कृत का श्लोक है तो आपको इसका अनुवाद करके बताता हूँ मैं। जिस प्रकार धुएं से आग ढक जाती है और जिस प्रकार मैल से दर्पण मलिन हो जाता है, उसी प्रकार कामना से हमारा जो ज्ञान है वो ढक जाता है। हमारी जो तर्क शक्ति है, हमारी विवेक शक्ति है, वो ढक जाती है। तो ये शाब्दिक अर्थ है और इसका एक काव्यात्मक अर्थ गाना चाहूँगा जो आचार्य प्रशांत जी द्वारा दिया हुआ। आग दह के पर धुएं से प्रकाश ढक सा जाता है, काम भरा जब आँख में तब सच नजर नहीं आता है। का अर्थ थोड़ा आपको स्पष्ट हुआ होगा। जिस प्रकार आग दहकती है लेकिन धुएं से वो ढक जाती है, और जिस प्रकार धुएं से आग का प्रकाश भी ढक जाता है, उसी प्रकार कामना जब हमारी आँखों में भर जाती है, हमारी आँखों में या हमारी मन में, हमारी इंद्रियों में जब कामना बैठ जाती है तो हमें सच नज़र नहीं आता, हम रियलिटी को नहीं देख पाते एज इट इज़। तो ये दिक्कत है कामना में कि हम रियलिटी को नहीं देख पाते, और जब तक रियलिटी को नहीं देख पाएंगे तब तक हमें तृप्ति नहीं मिलती और डिज़ायर जो है हमें फंसाती जाती है। अब एक कबीर जी का दोहा है वो मैं गाना चाहूँगा जो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है, जिसने मुझे काफ़ी हिला दिया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख रे साधु, यह सतगुरु की सीख। तो काफ़ी स्पष्ट दोहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मांगने के ऊपर है कि बिन मांगे मोती मिले, कि ये तुम डिज़ायर रखोगे, मांगोगे तो मैं कुछ भी नहीं मिलेगा, भीख भी नहीं मिलेगी। लेकिन यदि तुम नहीं मांगोगे तो तुम्हें मोती भी मिल जाएगा। मोती यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो तुम्हें मिल जाएगी बिना मांगे ही। और उन्होंने, कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा है कि मांगने से तो मरना भला है। तो ये उन्होंने इतना जो मांगने के ऊपर, डिज़ायर के ऊपर ऐसा बोला है, तो ऐसा क्यों बोला होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा कि सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मांगना यानी कि डिज़ायर और नीड दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नीड और डिज़ायर दोनों अलग चीज़ें हैं। नीड है वो बॉडी की होती है, जो बॉडी से उठती है, जो कि ज़रूरी है प्रकृति में, जो जैसे कि हमारी भूख, प्यास, नींद, ये सब हमारी नीड है बॉडी की। लेकिन जो डिज़ायर होती है वो हमारे मन से उठती है, हमारे अहम से। मन का जो केंद्र है उसको अहम बोलते हैं अध्यात्म में। तो अहम से उठती है और मन की होती है डिज़ायर, और जो कि कभी पूरी नहीं होती। आप देखिए, आपकी कोई भी डिज़ायर है, कभी भी आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। एक डिज़ायर ख़त्म होती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर और बड़ी आती है। जितनी बड़ी डिज़ायर होती है उतनी हमें सेटिस्फेक्शन उतने दिन के लिए होता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है अल्टीमेटली। तो दोबारा से तो डिज़ायर जो है वो, और एक्चुअल में ये अध्यात्म में बोला जाता है कि डिज़ायर कभी पूरी नहीं होती। हमें इल्यूजन होता है कि डिज़ायर हमारी पूरी हो रही है, ये जो विषय भोग हैं इनसे।
लेकिन डिज़ायर कभी पूरी नहीं होती, ये हमें और फंसाती जाती है। और हमारा जो अहंकार है, और जब तक अहंकार होगा, जब तक अहम है, तब तक डिज़ायर होगी ही होगी। अहम की मजबूरी है कामना। तो इसके लिए समाधान क्या बताया अध्यात्म में? समाधान यह है कि आप जैसे इसको देखोगे, आप कामना को जैसे ही देखोगे, अपने अहम को देखोगे, यानी आत्मावलोकन करोगे, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, खुद की तरफ देखोगे, तो धीरे धीरे अहंकार मिटता जाएगा। और जैसे, और अहंकार, अहम का अर्थ ही होता है अपूर्णता, और अपूर्ण जो चीज़ है वो अपने आप को भरने की कोशिश करती है। अपना अहम जो है वो संसारिक चीज़ों से अपने आप को भरने की कोशिश करता है। तो हम जैसे ही आत्मावलोकन करते हैं तो हमारा अहम टूटने लगता है, मिटने लगता है। तो अहम मिटता है तो ही कामना मिटती है और पूर्णता आती है, और उसी पूर्णता को बोलते हैं आत्मा, ब्रह्म, कुछ भी बोल सकते हैं, सत्य, आत्मा, ब्रह्म। तो अध्यात्म का एकमात्र यही लक्ष्य है कि अपने अहंकार को मिटाना। अहंकार को मिटाना यानी कि अपनी कामनाओं को देखना और उनको धीरे धीरे मिटाना। उसी से पूर्णता मिलती है, उसी से तृप्ति मिलती है, जिसको आनंद बोलते हैं। तो ये मेरी समझ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। और आपको कैसा लगा वीडियो, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपकी क्या राय है इसके ऊपर, और आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी तरफ से तो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।